जनता के सामने रखेंगे और यहाँ एक परिमार्जन भी करेंगे कि सरकार किस स्तर पर आकर के डोक पे खड़ी हो गई है। इसलिए हमारे पूरे राजस्थान में और पूरे हमारे संभाग में 19 हमारे विधायक आएंगे। इस तरह का अभियान हमारा लगातार चल रहा है बंधुओं। इसी के साथ साथ हमारा सदस्यता अभियान भी है। हमने जिस तरह से हम पन्ना प्रमुख बना रहे हैं, पन्ना प्रमुख के साथ साथ हम पन्ना समिति बना रहे हैं, उसके साथ साथ हमारा कल 17 तारीख को राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी में मिस कॉल मेंबर बनाने का लॉन्चिंग का कार्यक्रम भी है। ये हमारे लॉन्चिंग का कार्यक्रम हमारा उदयपुर हमारा भरतपुर संभाग में भी हर जिले में हमारा लॉन्चिंग का कार्यक्रम होगा और हम उस सदस्यता को लॉन्चिंग करेंगे। और हमने लक्ष्य बनाया है कि हर विधानसभा में हम 50,000 लोग सदस्य बनाएंगे। इसमें हमारी पार्टी नीचे से लगाकर बूथ, शक्ति केंद्र, मंडल, जिला, हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे जो भी प्रभारी, वो सब लोग इस काम हम जोर से लगेंगे और 50,000 हम सदस्य हमारे हर विधानसभा बना करके और एक रिकॉर्ड कायम करेंगे। और जो भरतपुर के बारे में कहा जाता था कि भरतपुर में बीजेपी कमजोर है, मैं कहूँगा आने वाले समय में भरतपुर में भारतीय जनता पार्टी कमजोर नहीं है और 19 विधानसभाओं में ही हम कमल खिलाने के लिए पूरी ताकत से और पूरी योजना से हमारा सब कार्यकर्ताओं को हमने लगा दिया है। ये काम, ये योजना आज हमारी पूर्ण रूप से बन चुकी है। इसको हम पूर्ण कार्य रूप देने का काम अब हम नीचे करेंगे। बात भी नहीं है और कार्य आज हमारी में जिस तरीके से मानसून सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की जनता के हितों की रक्षा के लिए अनेक कानून लाए गए, देश की उन्नति के लिए अनेक कानून लाए गए और दूसरी तरफ इंडिया नाम का जो गठबंधन है उसने देश की उन्नति में देश की जनता के हितों की रक्षा के लिए उन्होंने बाधाएं उत्पन्न की, लोकसभा को व्यवधान उत्पन्न किया, राज्यसभा में व्यवधान उत्पन्न किया और इस हद तक किया कि उन्होंने लोकसभा की चेयर को राज्यसभा की चेयर का भी अपमान किया। तो ये आप एक तरफ दो ट्रिप है, एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लोकसभा और राज्यसभा का उपयोग देश की उन्नति और सम्मान के लिए, आम जन की उन्नति के लिए और उसकी रक्षा के लिए किया जाता है। दूसरी तरफ जो परिवारवादी पार्टियां हैं और जो गठबंधन परिवारवादी हैं वो अपने हित के लिए, राष्ट्र का इतने अपने हित के लिए, अपने दल के हित के लिए और निजी हित के लिए इस संसद को और संसद के पवित्र मंदिर को भी बाधित करने का काम कर रहे हैं। धन्यवाद। भरतपुर संभाग में बीजेपी की बहुत अच्छी स्थिति रहेगी क्योंकि मैं समझती हूँ भरतपुर संभाग पूरा की पूरा भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी पर पूरा भरतपुर संभाग ही नहीं पूरा देश विश्वास करता है। इसलिए भरतपुर संभाग में ही नहीं पूरे संभाग की सीटें हमारे पक्ष में आई क्योंकि जिस तरीके से हम देखते हैं कांग्रेस ने जो भ्रष्टाचार करा है, आज आप देखिए कि झूठ बोलकर लोगों को बरगलाकर जो किसानों के साथ उन्होंने धोखाधड़ी करी, आज वो सामने आ रहा है। उनके एक भी वादे पूरे नहीं हुए, इसलिए जनता उनसे त्रस्त है और भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करती है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास करती है। इसलिए पूरे संभाग में हमारी सारी की सारी सीटें आई। संसद नहीं चल पाई। जहाँ तक आपने बात रखी भरतपुर में कैसे जीतेंगे, मैं आपको माध्यम में बता दूँ भरतपुर में जो हिसाब से हमें पीछे नुकसान हुआ था तो ना तो अजमेर से लगा के यहाँ तक सिर्फ ये तक हमारा समाज बाहर निकल गया था, उसकी वजह से हमें भारी नुकसान उठाना पड़ा। मैं 2013 में भी इस संभाग के सारे मैं प्रभारी था, उस नाते में हमारी सारी सीटें जीती थी। आज भी मैं आप सबके सामने वादा करता हूँ कि हमारी SC ST जितनी सीटें हैं 100% सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगी। ये हमारा वादा, हम पब्लिक में जा रहे हैं तो कार्यक्रम भी कर रहे हैं। मैं समझता हूँ आगे आने वाला टाइम है क्योंकि गवर्नमेंट का जो स्तर है वो बहुत नीचे गिर गया। कि गवर्नमेंट का स्तर ये है कि जिस हिसाब से 500 रुपये में गैस दे रहे हैं कि गैस कनेक्शन में गैस सिलेंडर 500 रुपये आपको देने हैं, तो जिस दिन से देश के प्रधानमंत्री ने उनको उज्ज्वला योजना दी है, आप उसी दिन से उनके पैसे खाते ट्रांसफर कर दो तो हमें लगता है कि यार वाकई गरीब आदमी को मदद कर रहे हैं। आप 300 रुपये 400 रुपये किट बना के दे रहे हो तो ये 3 महीने का आगे चुनाव है, 3 महीने बाद के लिए क्या कहना चाह रहे हो कि 500 रुपये 3 महीने दे के 1500 रुपये वोट खरीद रहे हो या आदमी को योजना दे रहे हो। देश का प्रधानमंत्री योजना देता है, आज किसान सम्मान निधि दे रहा है, एक आम आदमी को मिल रही है, सबको मिल रही है। आज अगर मानो हमने ये सारी योजनाएं दी हैं तो लगातार अब पीछे देते आ रहे हैं। अभी जो 3 महीने में जिस हिसाब से सारे अब जिले बढ़ा दिए, जिले बनने हैं, लेकिन 2026 में जिस हिसाब से परिसीमन होना था उसके अनुसार उस टाइम जिले बनने थे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने फटाफट करके आराम से बना दिए। तो जो बने हैं वो रहेंगे। सबसे बड़ी बात है कि व्यवस्थित ढंग से नहीं हो पाया। ये सारी चीज़ें माननीय मुख्यमंत्री ये बात चाह रहे हैं जितनी जल्दी हो, ताकि मैं रिपीट करूँ
लेकिन जनता सब कुछ समझती है कि